नुकसान कौन बनाना मनाओ। अभी कहाँ रहना हम लोग, कहाँ रहना, कहाँ बैठना यार, रोड पे बैठना, किसके घर पे कौन नहीं आने देता, नाइट में कौन आता कौन मारता कि नहीं मालूम, लाइव निकाल रहे आपको, नाइट में कौन आता है कौन क्या करता है कि नहीं मालूम। अब बच्चे को लीडरों को बोले ना, बोला कब आता है क्या कि मैडम, अब किससे डर के रहना, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, किस खाना बोलते मंग के खाते, थोड़ा बाजू वाला डालता खाना डालता, रहने को जगह देता क्या मेरे को, हम लोग को देता क्या, दे तो एक जनों को देता, पूरा फैमिली को देता क्या, सिद्धू को दिया, सिद्धू तो घड़ी आता उसको देना 1000 तो कौन है क्या ये अम्मा खोने की बात, गवर्नमेंट का आदमी है, खोने की हम लोग भी नहीं मालूम, उन्होंने आता पूछता जाता, बस ना दिया तो आगे वो इसका घर ही तोड़ता, दूसरा का घर नहीं तोड़ता किसका भी। सिद्धू तो इतना जला के खा जाता बस्ती को, जब आता दादागिरी बोलो पैसे दो नहीं तो घर तोड़ा देता हूँ बोलता, उन्होंने सब हर कोई लीडर बड़ा MRO उन्होंने सब लेते, कोई पार्टी ये बस्ती के वजह से पकड़बंदी में नहीं है, ना MIM है ना TRS है, ना कोई पार्टी नहीं है। और ये गरीबों पे जुल्म कहीं को, हम लोगों पे गरीबों पे कहीं को तोड़े तो पूरे तोड़ो, एक साथ तोड़ो, आ रही तोड़ दे रहे गिनती के, जिसका जो मजलूम है उनके तोड़ दे रही। देखिए ये कौन है, ये MRO सर है, वो साहब भी आया JCB के साथ है। अगर वाकई में इलीगल प्रॉपर्टी अगर है तो इसका मतलब है कि यहाँ की पूरी प्रॉपर्टीज इलीगल है, यहाँ से लेके जहाँ तक आपकी नजर जा रही पूरे इलीगल प्रॉपर्टीज है। तो जाहिर सी बात है ये एक घर को तोड़ना जरूरी नहीं है, पूरे घर तोड़वाना जरूरी है, जितने घर यहाँ से लेके वहाँ तक बने हुए पूरों को तोड़वाना बहुत जरूरी है। जो लीडर्स इनसे पैसे खा रहे थे उन लीडर्स के बारे में इन्होंने जो बयान दिया है, इसका मतलब ये है कि इनको अब जान का धोखा है। इनका कहना है कि अब इनको अम्मा को कहीं भी आके मार सकता है, क्योंकि न्यूज़ में हम बोल रहे हैं एक हिम्मत करके बोल रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदार भी अब यहाँ से वही लोग रहेंगे जो अगर इनको धक्का भी लगेगा या इनको कोई गाली भी गिर देगा तो उसके जिम्मेदार वही लीडर्स रहेंगे जो इन्हें धमका रहे हैं, जो अब तक इनसे पैसा खाते आए हैं। इन सविता इंद्रा रेड्डी मैडम से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे न्यूज़ चैनल के जरिए अगर आप हमारी न्यूज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार यहाँ का दौरा करिए और यहाँ का पट्टा लैंड कहाँ पर है वो मालूम करिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैदा नाहिदा खादरी, आप देख रहे हैं NRQ 24 न्यूज़। इस वक्त हम इंदिरा रेड्डी कॉलोनी जलपल्ली एरिया में आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे मुझसे गरीब लोग हैं जिन्होंने ऐसे प्लॉट्स पर अपना घर बनाया है। यहाँ पर कई ऐसे घर बने हुए, लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि हर आए दिन, हर 2 दिन में 4 दिन में यहाँ पर लोगों के घर बिना परमिशन के उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, डिमोलिश कर दिया जा रहा है। जैसे कि JCB आती है लाकर उन्हें बुलडोजर लगा दे। जैसे कि आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में वहाँ पर बुलडोजर लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर TRS हुकूमत में गरीबों पर जुल्म कर यहाँ पर भी बुलडोजर लगाए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बसाया घर है, गरीब बीवी है जिन्होंने बहुत ही मुसीबतों से बहुत ही मुश्किलों से अपना घर बसाया था और उन्हें देखते ही देखते आधे घंटे के अंदर उनका घर पूरा फना कर दिया गया, उनका घर को पूरा डिमोलिश कर दिया गया, पूरा तोड़ दिया गया। और यहाँ पर हमारे साथ इस घर की जो औरत है, जो इस घर की मालिक थी, वो यहाँ पर मौजूद है, उनके शौहर यहाँ पर मौजूद है। ये लोग लेबर का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि इनका घर अचानक से आकर तोड़ दिया गया है। बोलिए माँ, आप पहला बोलिए। गौरी है मेरा नाम। काम पे गए तो हम लोग जोरू मरब मेहनत करने जाते हैं, घर पे तो नहीं रहते हम लोग। बना लिए घर में, पका ले को खा ले को, काम पे चले गए, आए तो पूरा JCB लगा के तोड़ के रख दिए। जब लोगों को, कई लोगों को पैसे पैसे दिए, तोड़ने की वजह क्या है? तोड़ने का वजह हर आदमी पैसा मांग रहा, हर आदमी पैसा मांग रहा, कितने जनों को बोल के देना पैसे? 30,000 दिए, 50 भी दिए और 10 भी दिए। कौन पूछे, उनको देते जा रहे, दे के गए तो भी बना दिए। फिर हम घर में रह रहे, पका के खा रहे, काम पे जा रहे। हम आए तो पूरा तोड़ के चले गए, पूरा नुकसान कर दिया। इनका जिम्मेदारी कौन है? हमारे को घर बनाने के देने वाले वो लोग का आना, साथ में बना को देना। हम तो ये बोल के बना लेना, अभी तो 3 बार हो गए, अभी बहुत पूरा बना लिया, पूरा डिसमेंट का नाम बोलो, हर जना लिया माँ, एक का नाम क्या, सब जना लिया, आयरा सार लिए, पूरा सब जना लिए, आर्य सर MRO सार को दिया, सिद्धू को दिया। सिद्धू तो घड़ी आता उसको देना 1000। सिद्धू कौन है सिद्धू? क्या ये अम्मा खोने की बात, गवर्नमेंट का आदमी है, खोने की हम लोग भी नहीं मालूम, उन्होंने आता पूछता जाता, बस ना दिया तो आगे वो इसका घर ही तोड़ता, दूसरा का घर नहीं तोड़ता किसका भी। पैसे कितने दिए आप लोग घर बनाने? अभी तक 1.5 लाख दिया अम्मा लोगों को, किसको होना वाला उसको दिए पैसे, जो बोले वो दे रहे। अब रहने भी ना रह सकते क्या? हमारा कपड़े भी नहीं है, देखो इधर देखो, कपड़े नहीं है, खाने का भी नहीं है, पूरा खाने में मट्टी डाल दिया अम्मा। हम लोग कहाँ रहना, कहाँ लेना, सब रखे हुए हैं, पूरा रेडी है। हमारा सरकार तो इनको भी एक मिनट देखो, कपड़े नहीं है, खाने का चावल नहीं है, पूरा पानी का टैंक पूरा सतरल करके गया। हम लोग कहाँ रहना? देखिए ये कौन है? ये MRO सर, ये MRO सर है। इन्हों क्या करे आप? वो साहब भी आया JCB के साथ है। सबको दिया खिलाए हुए हैं। यहाँ पर एक सिद्धू नाम का कोई लीडर है जो है, इनके पास आता है, आप लोगों के पास, इनके पास आके इनसे पैसे भी लेता है। बाहर इनका कहना है कि अब तक इन्होंने 1.5 लाख रुपया
आरआई है, वीआरओ है। और साथ में यहाँ का जो सिद्धू बल के आता है उन्हें भी सब मिलकर पैसे हम लोग घर पे आने तो आने नहीं दिया, घर पे आने नहीं दिया। इस तरह किस तरह मालूम हो क्या ये 3 बार तोड़ दिया। देखिए 3 बार ये गरीब लोगों का घर तोड़ा गया। इसका जिम्मेदार कौन है? आप यहाँ पर आइए, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से सामान बनाया हुआ घर था पूरा। यहाँ पर देखिए आप पानी के टैंक ढकल के तोड़ दिए पूरा है। गैस है, स्टोव है, हमारा बर्तन पड़ा हुआ है। अरे सोचिए आज इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। जब इंसान को एक चीज़ खरीदता है तो उसको खरीदने के लिए 2 दिन 4 दिन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये लोगों ने कई सालों से मेहनत करके पैसा जमा करके आज अपने लिए घर सोप है, बर्तन आ गया, सोप है, पूरा बेचारों का सामान अंदर पूरा खराब हो चुका है। घर के साथ साथ इनका घर संसार पूरा तबाह हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? लोगों का कहना है कि अब इनकी जिंदगी रोड पर आ चुकी है, क्योंकि जो भी इनकी मेहनत का मजदूरी का जो पैसा था वो पूरा इन लोग इस पर लगाकर छोड़ चुके हैं। जैसे कि इनके पास अब खाने के लिए बर्तन तक नहीं है। खाने का बर्तन, इनका चूल्हे का पूरा सामान आप देख सकते हैं, कपड़े तक। अरे जब कोई घर में रहता है तो इस तरीके से बिना परमिशन के किसी का भी घर नहीं तोड़ा जा सकता। और ख़ास तौर पे तो यहाँ पर लोगों का यही कहना है, जितने लोग यहाँ पर मौजूद है सबका कहना यही कि यहाँ पर के वीआरओ को, आरआई को उन लोगों ने पैसा दिया है। घर बनाने के वक्त उन लोगों ने पैसा मांगा है इन लोगों से, और बराबर लोग जितने पैसे भरे हैं बराबर उनके पैसों का इंतजाम किया जाता है। और एक सिद्धू नाम का कोई लीडर है जो बार बार आकर इन्हें ब्लैकमेल करता है, इन लोगों के फोटोज़ लेता है, वीडियोज़ लेकर इनके पास से जाकर इन लोगों को पैसे मांगता है। लेकिन इन लोगों ने हर किसी की मांग पूरी की, लेकिन उसके बावजूद भी आज किसी के भी घर का यहाँ पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर कई ऐसी औरतें मौजूद हैं, इन लोगों का भी यही कहना है कि इनके घरों का इनके पास भरोसा नहीं है कि इनका घर रहेगा या नहीं रहेगा। बोलिए आंटी आपका। गरीब का तो कोई भी नहीं है बेटा, यहाँ रईस उसका है, हमारा उधर ऑफर है। वो भी बहुत आवाज गिरा तभी हमें वैसे छोड़ कर बैठ गए। हाँ, तो आप इसकी शिकायत आप क्या करेंगे, किसको बोलेंगे बेटा? सिर्फ जो बोले तो उन्हें फोटो उतार कर डालता, उसको बोले तो इन्हें बोलता, इन्हें बोलता, किसको बोलेंगे? हम लोग खत्म करते नहीं तो मिशन चोरी कर ले गए बेटा, सीने के मिशना तक चोरी कर ले गई घर में से मेरे। नहीं, ये जुल्म आखिर गरीबों पे कई को, हम पे कई को। हम 1.5-2 लाख रुपए देना, तिनका जोड़ना, मेहनत करना। जो लीडर आया वो सिद्धू तो इतना जला के खा जाता बस्ती को। जब आता दादागिरी, बोलो पैसे दो नहीं तो घर तोड़ा देता हूँ बोलता। उन्होंने सब हर कोई लीडर बड़ा मारो उन्होंने सब लेते। कोई पार्टी ये बस्ती के वजह से पकड़बंदी में नहीं है, ना एमआईएम है, ना टीआरएस है, ना कोई पार्टी नहीं है। और ये गरीबों पे जुल्म कई को, हम लोगों पे गरीबों पे कहीं को तोड़े तो पूरे तोड़ो, एक साथ तोड़ो। आ रही तोड़ दे रहे गिनती के, जिसका जो मजलूम है उनके तोड़ दे रही, दमदारों के तोड़ के जाओ। हम लोग ये बात के लिए नहीं वो करते, लेकिन जो बेदम है, जो तिनका जोड़ते, मेहनत करते, रात दिन मेहनत करके जीते, उनके घर तोड़ने से क्या मिल रहा? 1.5-2 लाख रुपए हमारे वापस भी नहीं आते, हमारा सामान भी वापस नहीं आता। फिर हम लोग जाएंगे तो फरियाद लेके किसका नहीं जाएंगे ये बोलो। मैडम और एक बात है मैडम, यहाँ लोगों को नाम बोल के बोलो, समझो कल के दिन आप लोग नहीं रहते, कब वो क्या होता है कि नहीं मालूम। हम अंधेरे में जी रहे, कब कल के काम नाइट टाइम में कौन आता है नहीं मालूम, कौन क्या करता है नहीं मालूम। यहाँ पे ऐसा है मैडम, किसका भी नाम लेना बोल तो डर रहा हो लोग, आपको इसलिए डर रहे पूरे। देखिए अब इन लोगों को बोलने का मतलब ये कि इनको जान का भी धोखा है इन लोगों की। जैसे कि अब ये लोग का कहना है कि हम किसी का नाम लेके यहाँ पर बोल रहे हैं, तो हमको वो भी टेंशन है, क्योंकि रात आकर हमारे पर हमला भी किया जा सकता है, हमारे घर में भी घुस सकते हैं। हमारे साथ जब इतना बड़ा हादसा पेश है, इन लोगों के साथ जब इतना बड़ा हादसा पेश आ चुका है, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये कि गरीब लोगों को दबाकर उनका पैसा खाकर कब तक जिएंगे ऐसे लोग? और हमारी हुकूमत क्या कर रही है? ऐसे लोगों पर नजर क्यों नहीं पड़ती? अपने आप को लीडर बताकर, अपने आप को पार्टी लेवल का इंसान बताकर ऐसे गरीब लोगों को हड़प लेना, गरीब लोगों का पैसा खा लेना, ये कहाँ की शराफत है, कहाँ का इंसाफ है? और हमारे यहाँ की टीआरएस की जो लीडर्स है वो लोग क्या कर रहे हैं, एमआईएम के लीडर्स क्या कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर एमआईएम के भी लीडर्स आते हैं, टीआरएस के भी लीडर्स आते हैं, तो वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं? जब इन लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है, हर आए दिन, हर 4 दिन में यहाँ पर घर टूट जाता है। आज यहाँ पर एक घर टूटा, वहां पर एक घर टूटा, पीछे घर टूटा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि बोलते ना कि सैलाब से आता है, अचानक से पूरे घर तोड़ देते हैं और चले जाते हैं। जिसके दिल में जब आता है जेसीबी मंगाते हैं, जिसका बोले उसका घर तोड़ा के चले जाते हैं। तो अब इन लोगों का मतलब यही है कि अभी जितने भी लोग मेरे साथ आपको ठहरे नजर आ रहे हैं, इन लोगों का मकसद एक ही है कि आज ये घर टूटा, कल हमारा घर टूटने वाला है, क्योंकि सबको पता है कि किसी ना किसी के घर यहाँ पर टूटने ही वाले हैं। तो बोलने का मकसद हमारा यही है कि ऐसे गरीब लोगों पर थोड़ा आप नजर डालिए। इन सविता इंद्रा रेड्डी मैडम से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप हमारे न्यूज चैनल के जरिए अगर आप हमारी न्यूज देख रहे हैं तो प्लीज एक बार यहाँ का दौरा करिए और यहाँ का पट्टा लैंड कहाँ पर है वो मालूम करिए।
यहाँ के पट्टे का जो जमीन कागजात होते हैं वो कहाँ पर है वो मालूम करें, और किसको कितने कागज, अगर वाकई में ये वाकई में इलीगल प्रॉपर्टी अगर है तो इसका मतलब है कि यहाँ की पूरी प्रॉपर्टीज इलीगल है। यहाँ से लेके जहाँ तक आपकी नजर जा रही पूरे इलीगल प्रॉपर्टी से, तो जाहिर सी बात है ये एक घर को तोड़ना जरूरी नहीं है, पूरे घर तुड़वाना जरूरी है। जितने घर यहाँ से लेके वहां तक बने हुए हैं पूरों को तुड़वाना बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात है इंसाफ करें तो सबके साथ इंसाफ करें, बेईमानी है चलने वाली नहीं है, क्योंकि गरीब लोग हैं, खामोश बैठने वाले नहीं है, मेहनत के मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का अगर पैसा खाने के बावजूद अगर इनके साथ बदमाशी की जाएगी तो ये लोग जाएंगे कहाँ, किसके पास जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे। सोचिए आज इनके पास खाने के लिए बर्तन नहीं है, बेचारी काम करके मेहनत मजदूरी करने के लिए गई थी, जब वो वापस आई तो उसके पास खाने के लिए बर्तन चूल्हा कुछ बाकी नहीं रहा। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास मांग के खाएंगे। पहली चीज तो इनके शौहर जो है ये भाई है, इनका कहना है कि हम आज रात में सोएंगे कहाँ, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कपड़े तक कपड़े पूरा 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 कुछ भी नहीं है। अब है रोड पे रास्ते पे ठहरा हूँ, काले का ऊपर ऐसे कपड़े हैं आप लोगों को। अब कहाँ जाना, कहाँ किससे पूछना, किसके लिए जाके बैठना हम लोग। देखिए इंसान के दिल से जब आवाज निकलती है ना तो उसकी सिर्फ पुकार अल्लाह के पास जाती है, ऊपर वाला बराबर इनकी पुकार सुन रहा है। लेकिन इंसानियत के नाते कोई इनकी मजबूरी समझ सकता है, क्योंकि आप भी सोचिए कि जब हमारा घर रहता है, हमारे घर दार से हम लुट जाते हैं, पूरे बर्बाद हो जाते हैं, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, एक प्लेट नहीं है, पानी पीने के लिए ग्लास नहीं है, तो सोचिए इनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी बेचारों के। यहाँ पर जलपल्ली एरिया में यहाँ पर टीआरएस की हुकूमत होते हुए भी यहाँ पर बुलडोजर लगाए जा रहे हैं। दिन दहाड़े लोगों के घरों को तबाह ताराज कर दिया जा रहा है, पूरी ज़मीन दोस्त कर दिया गया है। यहाँ पर कोई नहीं बोल सकता कि यहाँ पर माशाल्लाह एक अच्छा सा घर बना हुआ था। देख सकते हैं पानी की नई टैंकी का यहाँ पर सबूत है, पानी की पाइपिंग करी हुई है, सिलेंडर है, घर के दरवाजे, हर चीज़ यहाँ पर टूट कर पड़ी हुई है। तो सोचिए इनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी। जब किसी इंसान का घर टूटता है ना तो उसके दिल से पूछे कि उस पर क्या गुजरती है, उसके ऊपर क्या बीती है। बेचारी औरत रो रो के अपने में नहीं है, तो इनका कौन पुरसाने हाल है, इनको कौन पूछने वाला है। ये लोग किसके पास जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं। एमआरओ के ऑफिस पे जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि वीआरओ से बात करो, वीआरओ को बताओ, आरआई से बात करो, आरआई को बताओ, वो सिद्धू से बात करो, सिद्धू से बताओ कोई दूसरे लीडर का नाम। बहाल यहाँ पर एक से ऊपर एक के नीचे कोई ना कोई लीडर मौजूद है, जिसकी वजह से कौन क्या काम करवा रहा है इन लोगों को पता नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, कौन ये करवा रहा है। सविता इंद्रा रेड्डी मैडम का काम है कि ये चीज़ का जाँच पड़ताल करे, इस चीज़ को पूरा इन्वेस्टिगेशन करे और मालूम करे कि क्या वजह से इस तरीके से यहाँ पर हादसे पेश आ रहे हैं। अगर वाकई में इलीगल है, वाकई में इन लोगों के घर इलीगल है, तो सविता इंद्रा रेड्डी मैडम का काम बनता है कि पूरे घरों को तुड़वा दें। यहाँ पर कोई घर बाकी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब एक का घर इलीगल तो नहीं हो सकता। इतनी बस्ती में एक घर तो इलीगल नहीं है ये। यहाँ पर कई ऐसे घर हैं तो सबके पेपर्स निकालो, सबके पेपर्स बाहर लाकर बता दो कि इनके सबके पेपर्स मौजूद है। तो इन चीज़ की इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों के पीछे कौन साजिश रच रहा है, कौन पैसे खा रहा है, कौन पैसे खाकर काम करके गरीब लोगों को लूटना चाहता है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें। हमारी सविता रेड्डी मैडम से गुजारिश है, और हम केसीआर साहब से भी गुजारिश करते हैं कि ऐसे हालातों को देखते हुए ऐसे मजलूम लोग, मजबूर लोग जो वाकई में आपको वोट डालते हैं, अपना हमदर्द समझ कर वोट डालते हैं, आपको अपना कायद समझ कर वोट डालते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि इनकी नुमाइंदगी करें, इनकी हमदर्दी में पेश आए, इनकी हमदर्दी में आप जो भी कर सकते हैं बराबर आगे बढ़कर करें। इंसाफ होना कुछ भी नहीं, ये सब तमाशा है। हिंदू क्या मेहनत नहीं करता, हिंदू मुसलमान मेहनत करता, मुसलमान गरीब है, हिंदू मेहनत करता, मुसलमान मेहनत करता, हर कोई मेहनत करके ही कमाता। ये नावाज भी बाता नहीं होना, तोड़े तो पूरे तोड़ाओ, नहीं तोड़े तो फिर हमारे बना के दो, तोड़े जैसा हम लोग के बना के दो। हम सविता रेड्डी साहब से हम जो है दरखास्त दे रहे हैं, जो आप ऑफिस में चमचे पे चमचा जो रख लिए आप लोग, वो चमचों की जिंदगी बना रहे हैं, गरीबों की बर्बादी कर रहे हैं आप। बोलो माँ, क्या बोलना चाह रहे हैं आप केसीआर साहब से, सविता मैडम से? क्या बोलना चाह रहे हैं? मैडम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, मेरा घर कैसा टूटा हुआ है, ऐसा बना के दिया करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और कैसा मैं घर में अब बाहर रह के खा सकती नहीं, कमा के ला के फिर बनाने का मेरा इतना दम नहीं है। पहले हूँ मैं हैंडीकैप, काम पे भी नहीं जा सकती, अकेला करना ला के वो थोड़े थोड़े मैं जमा करके बनाया सो। ऐसा भी प्लीज मेरा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा घर मेरे को बना के दिए जैसा दे। देखिए सविता मैडम से ये रिक्वेस्ट करिए, सविता रेड्डी मैडम से कि ये एक बेचारी पैर से माजूर है, हैंडीकैप है, इनके शौहर मेहनत करते हैं, ये भी मेहनत करती हैं अपना इस तरीके से पहले कर, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट है कि इनका घर जल्द से जल्द बना दिया जाए, पहले जैसा था वैसा तैयार कर दिया, या फिर इनको इसका जुर्माना जो भी आप हर्जाना देना चाहते हैं इसका दे सकते हैं। तो नुकसान कौन बना मनाओ, अभी कहाँ रहना हम लोग, कहाँ रहना, कहाँ बैठना यार, रोड पे बैठना, किसका घर पे कौन आने जाता, नाइट में कौन आता कौन मारता कि नहीं मालूम, लाइव निकाल रहे आपको, नाइट में कौन आता है कौन क्या करता कि नहीं मालूम। अब बच्चे को लीडरों को बोले ना, उन लोग कब आता है क्या कि मैडम, अब किससे डर के रहना, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, किस खाना बोलते मंग के खाते, थोड़ा बाजू वाला डालता, खाना डालता, रहने को जगह देता क्या मेरे को, हम लोग को देता का,
दिया तो एक जनों को देता, पूरा फैमिली को देता क्या? बोले मैडम देखिए अब ये जिम्मेदारी इनकी जो है पूरी पुलिस की जिम्मेदारी है, पूरी हुकूमत की इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इन्होंने जब अपने हिम्मत दिखाते हुए लाइव आकर मीडिया के सामने लोगों ने शो होकर अपनी दुख फरियाद अपनी सुनाई है, और इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, जो लीडर्स इनसे पैसे खा रहे थे, उन लीडर्स के बारे में इन्होंने जो बयान दिया है, इसका मतलब ये है कि इनको अब जान का धोखा है। इनका कहना है कि अब इनको अम्मा को कहीं भी आके मार सकता है, क्योंकि न्यूज़ में हम बोल रहे हैं एक हिम्मत करके बोल रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदार भी अब यहाँ से वही लोग रहेंगे जो अगर इनको आके कोई भी अगर इनको धक्का भी लगेगा या इनको कोई गाली भी गिर देगा तो उसके जिम्मेदार वही लीडर्स रहेंगे जो इन्हें धमका रहे हैं, जो अब तक इनसे पैसा खाते आए हैं। तो बस इनकी हिफाजत होना बहुत ज़रूरी है। सविता रेड्डी मैडम से हम यही कहेंगे कि सविता मैडम प्लीज़ आप ऐसे लोगों पर नज़र रखें, इनकी हिफाजत की आप जिम्मेदारी ले लें, और इनके घरों की आप जिम्मेदारी ले लेंगे तो मेहरबानी होगी। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा खादरी, इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।